गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा आर्टिकल है बॉलीवुड के ब्लाइंड साइडेड। ठीक है, आज का हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल ही है। वैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसे आर्टिकल्स एग्जाम में नहीं आते, तो इनको इतना सीरियसली पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। ना इनसे इतनी अच्छी वोकैब निकल सकती है। हाँ, कुछ लेवल पे निकल सकती है, बट इतनी नहीं निकल सकती जितनी आप सोच रहे होंगे। ओके, सो हाँ, सो मैं ये कह रहा था, तो ये हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल से पहले इसमें नहीं है कोई भी इतनी खास वोकैब नहीं है। आप सबको इतना इजी इजी वर्ड है वो आप सबको पता होंगे। सो इसको हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम वोकैब देख लेते हैं, जितनी है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ओके, सो पहला वर्ड है कॉशियस। CAUTIOUS। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक तरह की मतलब जो हाई लेवल या मतलब जिससे बहुत ज्यादा हार्म होना होना उस टाइप की डेंजरस जो भी प्रॉब्लम होती है उसको अवॉइड करना। ठीक है, ऑफ ए केयरफुल टू अवॉइड अ पोटेंशियल प्रॉब्लम और डेंजर। ओके, जैसे देखा होगा हमारे में मतलब काफी जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिन पे कुछ बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने वकील या अपने एडवोकेट के अकॉर्डिंग चुप ही बैठ रहते हैं। बॉलीवुड की बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी करण जौहर। एकदम शांत बैठा है, चाहे कितनी भी हो हल्ले हुए, कितनी भी बकवास हुई, कितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उसकी मतलब इमेज को उछाला गया, लेकिन वो अपने ओर से चुप ही रहा। क्योंकि उसके वकील या उसके एडवोकेट ने उसको यही सजेस्ट किया था कि आप चुप ही रहना, नो मैटर चाहे कितनी बकवास हो, आपको चुप ही रहना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक वे में चलते जाना। वॉक विद लॉन्ग डायरेक्शन या लॉन्ग स्टेप ले सकते हो, यहाँ पे स्टेप वर्ड भी आप डाल सकते हो। लॉन्ग स्टेप विद एन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या है कि कोई चीज को भी हम ले सकते हैं लंबे टाइम तक। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड है माइरियड। MYRIAD। ओके, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा नंबरों में। वो नंबर क्या होता है? वो नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ एलिगेशन हो सकते हैं। एलिगेशन का मतलब मैं बता चुका हूं, आरोप। ओके, वो पीपल हो सकते हैं, वो एलिगेशन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का मतलब होता है जंप करना। ओके, अब जंप का मतलब पहली बात तो आप वोकैब के वर्ड से एक सिंगल वर्ड की तरह उसका सेंटेंस रट के उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। यहां जंप का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसको इकोनॉमिकल टर्म में लेंगे तो ये एज अ GDP प्लंज के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेस पे लेंगे तो प्रॉब्लम ने कैसे अचानक प्लंज किया या पीक लिया अपना। ओके, तो वर्ड का कोई फिक्स सिनेरियो नहीं होता कि एक ही वर्ड का यूज इसी जगह स्पेसिफाई कर दिया तो बस यही होगा, नहीं। इंग्लिश में यही खास बात है। जैसे आप हिंदी में कहते हैं अंदर आ जाना, तो अंदर को मतलब अब एक ही थोड़ी तरीका है जिसको अंदर आने का बोल सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, वैसे ही मतलब एक ही वर्ड का कोई स्पेसिफाइड मीनिंग रख के आप उसको जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट। ओके, ध्यान रखना पीछे वर्ड अगर स्पेक्ट आ जाए ना तो समझ लेना प्रीवियस कोई बात कर रहा है, पास्ट की, तो रिव्यू ऑफ पास्ट। ठीक है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना स्पेक्ट्रम, लेकिन ये आगे तो ये चीजों को बिखेरने का स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हो गया रेट्रोस्पेक्ट। ओके, डॉन्टिंग। DAUNTING। डॉन्टिंग का मतलब होता है कोई चीज डिफिकल्ट लगना, सीम्स टू बी डिफिकल्ट। ओके, और ने लास्ट वर्ड है वुल्नरेबल। 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 ओके, वेरी कॉमन वर्ड। लोग अपने मतलब नॉर्मल बातचीत में इस वर्ड को यूज कर लेते हैं, तो ये वर्ड तो काफी मतलब डेली यूज वाला बोल सकते हैं इस वर्ड को। ओके, क्या मतलब है? एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड।
आइदर फिजिकली और इमोशनली, या तो आप उसको फिजिकली हार्म कर दो या इमोशनली हार्म कर दो, यही मतलब है इसका, किसका, वुल्नरेबल का। आगे मैं आई एन लगा दूंगा तो जस्ट एन अपोजिट वर्ड हो जाएगा। वुल्नरेबल लिखा है ना, इनवुल्नरेबल, इनवुल्नरेबल। ओके, जैसे एक वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, एडिक्वेट, ADUQUT, इसका मतलब होता है इनफ, और इनएडिक्वेट का मतलब नॉट इनफ। ओके, सो ये 8 से 7 वर्ड मेरे को मिले थे। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर, आर्टिकल के अंदर वैसे क्या है। अगर आपको मतलब है ना वर्ड्स की विजिबिलिटी अगर क्लियर नहीं हो तो भी आप मेरे को बता देना, ताकि मैं इस कैमरे को थोड़ा और पास में करने की कोशिश कर दूंगा। ओके, सॉरी, पढ़ते हैं। बॉलीवुड ब्लाइंड साइड्स। अब ब्लाइंड का मतलब वैसे देखो तो अंधा होता है, ठीक है, और साइड का मतलब उसका एक नजरिया। तो बॉलीवुड का एक काले रूप में जो पीछे जो मतलब होता है ना, कोई लोग सामने से कैसे होते हैं लेकिन पीछे से जब पता चलता है कि उनका तो ये सिनेरियो है किसी के रेस्पेक्ट में, तो किसी चीज की खराब बातें वो ऐसे इस तरह छुपी रहनी चाहिए जो किसी एक दिन ऐसे पीक पकड़े कि सारी की सारी बातें उगल के बाहर आ जाए। उसी को बोलते हैं ब्लाइंड साइडेड। मैं एकदम आपको मतलब कॉमन लैंग्वेज की तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, 2020 हैज बीन अ परफेक्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, आंधी तूफान की तरह, सबको पता है। ऐसे बैंड बजाई है ना इस साल ने, पूछो मत। तो बस यही है, यही बता रहा है। बट इट मस्ट लुक अहेड एंड बियॉन्ड, ये उससे भी कहीं आगे चला गया और बहुत आगे। बियॉन्ड का मतलब हम सोच ही नहीं सकते, परिक्रमा ही नहीं कर सकते, परिक्रमा क्या, सॉरी, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, उस लेवल पे जा चुका है 2020। क्योंकि इसके अंदर हर चीज इंक्लूड हो चुकी है। मैटर नहीं करता वो एज अ मेडिकल स्ट्रॉम था जो पैंडेमिक हुआ था कोविड, मैटर नहीं करता वो एज ए बॉलीवुड की इमेज हो, मैटर नहीं करता पॉलिटिकली सिनेरियो क्या था इस साल का, मैटर नहीं करता लोगों की डेली रूटीन लाइफ कितनी घटिया हो गई थी, मैटर नहीं करता पुलिस ने कितना स्ट्रगल किया, डॉक्टर ने कितना स्ट्रगल किया इस 2020 के अंदर। सो ये उन सब चीजों के अकॉर्डिंग एक मीनिंगफुल थॉट दे रखा है। 2020 हैज बीन अ परफेक्ट स्ट्रॉम बट इट मस्ट लुक अहेड एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, उस लेवल पर होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। सो 2020 हैज बीन अ बैड ईयर। ओके, एक मिनट, हाँ, 2020 हैज बीन अ बैड ईयर फॉर एवरीबडी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, सबके लिए था, चाहे भारत को क्यों बोले, पूरे विश्व को ले लो, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सबके लिए बकवास था, बकवास ही था। बस ये दिसंबर निकल जाए फटाफट। बट फॉर बॉलीवुड इट हैज बीन स्पेशली बैड। बॉलीवुड के लिए एक अलग ही लेवल का बैड, मतलब खराब ये सिचुएशन थी 2020, एज दिस सेंटर ऑफ द कंट्री सॉफ्ट पावर आल्सो बिकम ए सॉफ्ट टारगेट। कोई भी चीज होती है ना जो एकदम इजी होती है तो वो टारगेट भी बहुत इजी बन जाता है उसके लिए। ओके, तो सॉफ्ट पावर इज अ सॉफ्ट टारगेट। ओके, सो कॉट इन अ पॉलिटिकल वेब्स एंड ड्रग चार्जेस। पता है अभी कितने ड्रग केसेस हुए थे बॉलीवुड के ऊपर, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये बात की गई है। ड्रग केसेस पर सुशांत सिंह राजपूत केस एंड काफी और भी केस हुए थे। ठीक है, एज द पेंडेमिक ईयर ड्रॉज टू अ क्लोज एंड द इंडस्ट्री स्लोली एंड cautiously get back to its business of making films. Okay, so Bollywood must take what transpired in 2020 not only its stride, okay, stride का मतलब मैं बता चुका हूँ काफी लंबे टाइम तक, but also as a learning lesson for a degree of self reform and then to move toward a far greater strength. Okay, इसमें बताने वाला कुछ है ही नहीं, एकदम एकदम इजी। मतलब क्या कह रहा है, पेंडेमिक का जो ईयर था उसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री के जो एकदम हर चीज में इंडस्ट्री इन द बेस, यहाँ पे बॉलीवुड की बात हो रहा है, लेकिन हम इकोनॉमी के लिए देखे लगे हर चीज स्लो हो गई थी। बॉलीवुड फिल्में बननी बंद हो गई थी,
इकोनॉमी इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया था होना, जीडीपी भी लगभग -23 के आसपास कुछ चली गई थी। ओके, तो उन सब चीजों के बेसिस पे बात कर रहा है, तो उन सब से हमें लेसन लेना चाहिए और हमें अपने आप को रिफॉर्म और स्ट्रेंथफुल बनना चाहिए। एज बॉलीवुड स्टेड इन द हेडलाइंस ऑफ द नेशनल न्यूज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजन दिस ईयर, सभी गलत निर्णयों के चक्कर में इस साल पूरे मतलब माहौल में थी भाई बॉलीवुड। ओके, it led many amongst this to raise larger question about our democracy sorry, democracy and its machinations, the questionable standard of the section of the news media। आपको पता है कि टीआरपी के चक्कर में भी न्यूज वालों ने भी गजब का माहौल बनाया था। तो हमें पता है कि जो न्यूज चैनल जो होता है वो अपना मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है वो फोर्थ व्हीलर होता है कोई भी एक कंट्री का। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक थे हम। क्वेश्चन अबाउट ओवर डेमोक्रेसी एंड मशीन, questionable standard of the section of the news media, and if the present operation and implication of some section of electronic media should actually call for its demise as the fourth pillar of democracy। बता चुका हूं मैं। ठीक है, these all are question of key import from our democracy over and beyond Bollywood। ओके, बियॉन्ड में मैंने देखो ज्यादा ही मैंने मतलब फोर्स लगा के बोला है। कुछ वर्ड होते हैं ना जिनमें फोर्स लगा के बोलना होता है, जैसे बियॉन्ड हो गया, और भी काफी वर्ड होते हैं जिनमें मतलब है ना एक अलग ही लेवल का फील आता है। ठीक है, येट पॉसिबली दे केम इनटू द शार्पेस्ट फोकस ऑन अकाउंट ऑफ द हाई प्रोफाइल एंड हाई सेंसलाइज्ड बॉलीवुड फैक्टर। ठीक है, आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, नाउ ऑलमोस्ट सर्टेनली एस्टेब्लिश अ केस ऑफ सुसाइड, बना था केस ऑफ सुसाइड रिया के ऊपर, मतलब रिया के ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे अलग अलग लेवल के, आज फिर हो गया। सॉरी, ये वाला जो था वापस पढ़ देता हूँ, होता है मेरे साथ, होता है, आपको भी आदत होगी। दीज आर ऑल क्वेश्चन ऑफ की इंपोर्टेंट फॉर अवर डेमोक्रेसी, ये सारे जो है हमारे लिए की इंपोर्ट है। ठीक है, ओवर द बियॉन्ड बॉलीवुड, बॉलीवुड से भी आगे है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी एक तरह का फोर्थ पिलर है, वो बता रखा है इसके अंदर। उसके बाद बता रहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो एक ट्रेजिक डेथ हुई थी, सुसाइड, वो मिला था घर के अंदर, मतलब बेड पे। तो बॉलीवुड वाज प्लंज्ड, ठीक है, इनटू माइरेड लार्ज नंबर ऑफ, प्लंज का मतलब जंप था, लेकिन यहाँ देखो प्लंज का मतलब जंप इनटू माइरेड, माइरेड का मतलब मैंने बताया एक्सट्रीमली हाई नंबर इन समथिंग, तो हाई नंबर ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब आरोप। फर्स्ट, अब कैसे कैसे आरोप लगे थे, कैसे कैसे आरोप लगे थे। पहला नेपोटिज्म, भाई जैसे नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, जहां तक मुझे लगता है आप सबको पता होगा। जैसे आप सपोज करो कोई बंदा है, वो किसी बिजनेस फील्ड में है, उसका बेटा बड़ा हुआ, उसके बाद वो जब पहले बाप था तो वो सीईओ बना था, अब बाप के हटने के बाद बेटे को सीईओ बना दिया। मैटर नहीं करता कि उसने बिजनेस की स्टडीज की हो, एमबीए कर रखा हो, मैटर नहीं करता उसको बिजनेस का कितना आइडिया हो, बट वो ही सीईओ बना। कुछ केसेस में हाँ उसको पता हो, लेकिन जहां अपने ही मतलब ब्लड सर्कुलेशन से कोई भी अपने बिजनेस स्ट्रीम के अंदर वापस आ जाता है ना, उसी को हम नेपोटिज्म कहते हैं। ओके, बुलिंग, ये भी पता है आपको, साइबर बुलिंग हुई थी, जो कैरिमिनाटी वाला जो टिकटॉक वाला जो वीडियो बैन हुआ था, तो फिर उसके बाद ये भी एक साइबर बुलिंग वाला केस बना था। मतलब केस तो क्या बना था, मतलब ट्रेंडिंग चला था ट्विटर के ऊपर। एंड द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ आउटसाइडर माइट बी टर्म एंड नाउ स्पेशली इन रेट्रोस्पेक्ट, जो पीछे की जो बातें थी, एंड एट विच हंट विद सम टॉप नेम ऑफ द इंडस्ट्री, काफी बड़े बड़े लोगों के नाम बाहर आते हैं, टू बी इम्प्लीकेटेड इन द फिल्मीज केस ऑफ ड्रग प्रोक्यूरमेंट। ड्रग प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब ऑब्टेन करना या एक्सेप्ट करना, और एंड कंजप्शन, कंजप्ट करना, कंज्यूम करना। ओके, चल क्यों नहीं रहा ये। गिव सम थॉट एंड अगेन इन रेट्रोस्पेक्ट द चार्ज ऑफ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म डू ऑल्सो सीम्स का मतलब लगना ऐसा, सीम्स समवॉट फिल्मीज। कैन वी टेल इन्वेस्टर वेयर टू पुट देयर मनी, नॉट एनी मोर देन वी कैन टेल कंज्यूमर व्हाट टू कंज्यूम। ओके, भाई हमें पता होना चाहिए ना, हम जो अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, तो वो उसको भी पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा
भाई आज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि मैं इसको चीज को यहाँ सेल करूंगा तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके बारे में बस यहाँ एक एग्जांपल दिया गया था, कह रहा है सो इफ एनी बॉलीवुड प्रोड्यूसर चूज टू वर्क विद सच एंड सच एक्टर एंड नॉट विद अदर्स कैन वी होल्ड देम क्वेश्चनेबल ऑन द चार्ज ऑफ फेवरिंग दोज दैट दे नो वेल एंड ट्रस्ट द बेस्ट। मैटर नहीं करता how talented you are, okay, and the level of acting you're never recognize, but if you are in a superstar son, you will be signed for the movie। होता है बॉलीवुड के अंदर, वेरी कॉमन है ये चीज, ठीक है। काफी बड़े बड़े स्टार्स के साथ मतलब आज के मतलब जो अभी जो बॉलीवुड में जिन्होंने पैर रखा है वो उनके साथ फिल्म बन रहा है, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर रखे तो उसको काफी मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, सो इसी बारे में है ये पूरा आर्टिकल। मैं इस आर्टिकल को यहीं छोड़ता हूँ, वीडियो 15 मिनट का बन चुका है। एक चीज बता दूं सॉरी, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए बेनिफिशियल। ऐसे नहीं कि आप हर लेवल के आर्टिकल को देखो। एक तो बता दूं, जो पॉलिटिकली एजेंडा होता है, अगर पार्टीज के बारे में कोई भी, जैसे कोई भी पार्टी, अब जैसे बंगाल में इलेक्शन है तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी आर्टिकल आते हैं ना वो कोई काम के नहीं है हमारे एज अ रीडिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और जैसे और भी दूसरे जो भी आर्टिकल होते हैं वो भी हमारे काम के नहीं होते। मेन आप फोकस करो कि जो इकोनॉमिकली आर्टिकल आते हैं ना, जैसे जीडीपी के रेस्पेक्ट में आ गया या इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, ये वाले आर्टिकल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए रेदर देन इन आर्टिकल के ऊपर जिनसे हमें ना तो कोई वोकैब मिल रही हो ना हमें कुछ और हमारे डेली बेसिस पे रीडिंग में कोई अच्छा इंप्लीमेंट हो रहा हो। ओके, सो आपको ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है। और एक आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं, आपको ये आर्टिकल पढ़ना, देखो यहाँ इस साइड में ये रहा, कोविड रिट्रीट। अब ट्रीट का मतलब तो वैसे तो पार्टी देना होता है, तो ट्रीट को ऐसे यूज करो, ट्रीटमेंट, किसी का इलाज करना, रीट्रीटमेंट फिर से करना, तो कोविड रीट्रीटमेंट। ये बता रखा है इंडिया में कैसे केस कम हुए हैं, मतलब अदर कंट्रीज के रेस्पेक्ट में, उसके लेवल पे बात कर रखी है, तो इसको भी आप पढ़ना चाहिए। ओके, सो गाइज थैंक यू, लाइक कर देना अगर आपको समझ में आ रहा हो। वैसे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, इसी वजह से मैंने खुद ने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग किया है। मैंने खुद ने मतलब है ना सबटाइटल्स विद मूवीज नोवेल पढ़ पढ़ के मैं कोई ग्रामर नहीं, बस ऐसे ही इंप्रूव कर दूंगा इंग्लिश, बस आप मेरे साथ बने रहना। ओके गाइस, थैंक यू।